हेलो एवरीवन। दोस्तों आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एचपीजीके के कुछ क्वेश्चन। और यदि बात की जाए पेपर आपका 848 पोस्ट कोड वाला ये पेपर है जिसमें एचपीजीके के क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। इनको हम डिस्कस करेंगे। और साथ में यदि बात की जाए इसमें क्वेश्चन आपके 121 से लेके 135 के जो क्वेश्चन है वो आपसे एचपीजीके के क्वेश्चन पूछे गए थे। इनको हम डिस्कस करेंगे और साथ में ये भी देखेंगे कि किस तरह से आपके आने वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। और इनके आंसर हम फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही आपको बताएंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है। पहला क्वेश्चन इसमें जो आपका जनगणना से संबंधित हमेशा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है तो उसी तरह से है। 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश की शहरी आबादी की कुल जनसंख्या प्रतिशत पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर तो बन जाएगा आपका फाइनल आंसर की यदि बात की जाए तो आपका 21 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी मतलब कि 10.03% क्या है, शहरी आबादी की कुल जनसंख्या का प्रतिशत है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। आगे है क्वेश्चन आपका 122। जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश का लिंगानुपात कितना है। तो यहाँ से लिंगानुपात पूछा गया है। 122 की बात की जाए तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा 972। ठीक है, ऑप्शन तो ए सही होगा। अब यहाँ से आपने कौन कौन से क्वेश्चन ध्यान में रखने हैं जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की कुल शिशु जनसंख्या का प्रतिशत यदि पूछा जाए तो 11.33% है। ये आपने ध्यान में रखना है। मतलब यदि जनसंख्या पूछी जाए तो 7,77,899 है, ये आपने बतानी है। और यदि 0 से 6 वर्ष के लिंगानुपात का यदि सबसे अधिक पूछा जाए कि किस डिस्ट्रिक्ट की है तो लाहौल स्पीति आपने बताना है कितनी 1033। ठीक है, और ये 640 जिलों में इसका प्रथम स्थान है लाहौल स्पीति का। यदि पूछा जाए हिमाचल प्रदेश की सर्वाधिक लिंगानुपात वाला डिस्ट्रिक्ट, यदि सबसे अधिक लिंगानुपात वाला डिस्ट्रिक्ट पूछा जाए, ठीक है, तो हमीरपुर आपने बताना है 1095 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने ध्यान में रखने हैं और ये तीनों क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना। आगे है सीरखड्ड हिमाचल प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है या स्थित है। ठीक है, तो किस जिले में स्थित है तो ऑप्शन इसका राइट आंसर बन जाएगा फाइनल आंसर की यदि बात की जाए तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बिलासपुर। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो गया। अब यदि बात की जाए सीरखड्ड की तो सीरखड्ड आपकी सतलुज की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ये आपने ध्यान में रखना है। और ठीक है, हटवार से ये बिलासपुर में प्रवेश होती है। और बात की जाए ये शहरी गांव में यह सतलुज नदी में जाके समा जाती है और सतलुज की सहायक नदी है। ठीक है, और कौन कौन सी है, एक तो आपकी गंबर खड्ड है, एक अली खड्ड है। अली खड्ड और गंबर खड्ड भी सतलुज में ही जाकर मिलती है बाद में। तो ये भी सतलुज की ही सहायक नदियां हैं। ठीक है, आगे है हमीरपुर। हमीरपुर से एक क्वेश्चन पूछा गया थी कि हथली खड्ड कहाँ पर स्थित है। तो ये हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। कुन्हा खड्ड को आपने ध्यान में रखना है, ये भी आपकी हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में ही स्थित है। ठीक, यहाँ से आपने इतने क्वेश्चन ध्यान में रखने हैं। आगे है आपके पास क्वेश्चन जो आपका फेयर से संबंधित क्वेश्चन होता है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन है 124। मिंजर मेला हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर मनाया जाता है। मिंजर मेला की बात की जाए तो ये कम से कम काफी बहुत बार ज्यादा एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो यदि बात की जाए मिंजर मेला आपका 124 का राइट आंसर बन जाएगा, ऑप्शन बी, चंबा डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है। ठीक है, अब चंबा डिस्ट्रिक्ट की बात की, चंबा डिस्ट्रिक्ट के मिंजर मेले की बात की जाए दोस्तों तो 10वीं शताब्दी के राजा साहिल वर्मन के द्वारा शुरू करवाया गया। ठीक है, अगस्त के माह में लगता है। चंबा के चौगान में ये लगता है। ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। चंबा में और कौन कौन से मेले लगते हैं, सुई मेला लगता है, भरमौर यात्रा, मणिमहेश यात्रा, फूल यात्रा, और ये आपने ध्यान में रखना है। कांगड़ा की बात की जाए दोस्तों तो कांगड़ा से आपने डल मेले को आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, और यदि बात की जाए और ज्वालामुखी, नागनी मेला और कालेश्वर मेले को आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, और यदि बात की जाए शिमला से तो शिमला शिमला से आपने भैंसों का मेला मसोबरा वाला ध्यान में रखना है। सीपी मेले को आपने ध्यान में रखना है। और
और कौन सा पत्थर खेल को अपने ध्यान में रखना है, फाग मेला को ध्यान में रखना है, शिमला समर फेस्टिवल को अपने ध्यान में रखना है, लवी मेले को अपने ध्यान में रखना है। ठीक है, और ये आपने क्वेश्चन यहाँ से ध्यान में रखें, पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन दोस्तों। आगे है हमीर उत्सव। हमीर उत्सव की बात की जाए दोस्तों, तो हमीर उत्सव को आपने कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि हमीर उत्सव किस स्थान पर मनाया जाता है। ठीक है, और इसका राइट आंसर तो बात की जाए तो इसका राइट आंसर बन जाएगा आपका फाइनल आंसर की यदि बात की जाए तो राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो गया यहाँ से। ठीक है, हमीर उत्सव आपका कहाँ पर मनाया जाता है, इसका आपने कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है इसका आंसर। ठीक है, अमीर उत्सव की बात की जाए तो 125 का ऑप्शन डी सही हो गया। अब यहाँ से आपने कौन कौन से ध्यान में रखना है, सिरमौर की बात की है, रेणुका मल्ल्या ध्यान में रखना है, तिलोकपुर का मेला ध्यान में रखना है, और सोलन से सुलूनी शायरी शायरी की बात की जाए अर्की में लगता है। ठीक है, भैंसों का मेला होता है, भैंसों की लड़ाई कहते हैं जिसे। किन्नौर से आपने लोसर को ध्यान में रखना है, फ्लेच को आपने ध्यान में रखना है। आगे है भिनवा, हिमाचल प्रदेश की किस नदी की सहायक नदी है। 126 की बात की जाए तो इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, ब्यास की सहायक नदी है बिनवा। ठीक है, ब्यास की और कौन कौन सी सहायक नदी है, पार्वती, देहरा, सोलंग, बिनवा, सुकेती, सोन, सैंज, बाणगंगा। बाणगंगा पूछी जा चुकी है, बनेड, न्यूगल पूछी जा चुकी है, गज, लूनी। ठीक है, आपने ध्यान में रखना है। यमुना की बात की जाए तो यमुना की टॉन्स, पब्बर, गिरी, बाटा, जलाल, आंध्रा, अस्कनी, पटसारी, मारकंडा, ये आपने ध्यान में रखनी है। यमुना की सहायक नदी है। चंद्रा और भागा चिनाब की सहायक नदियां हैं। सतलुज की बात की जाए, स्पीति, रोपा, ताइती, केसांग, नोगली, भाभा, बसपा, अमला, इमला, बिमला को भी आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे है नाको झील हिमाचल प्रदेश की किस जिले में स्थित है। नाको की बात की जाए तो ऑप्शन आपका 127 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में नाको और सोरंग आपने ध्यान में रखनी है। जो दोस्तों लेक वाला टॉपिक है हमने पूरा कंप्लीटली इसे पढ़ा दिया है। ठीक है, एक वीडियो में। ठीक है, कम से कम 40 मिनट की वो वीडियो है, उसमें हमने जो एचपी की 50 के आसपास की जो लेक है वो पूरा एक्सप्लेन के साथ हमने डिस्कस किया है। ठीक है, तो उसको यदि किसी ने नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देख लेना, काफ़ी हेल्प मिलेगी उस वीडियो से आपको। तो यदि बात की जाए वो वीडियो, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आई बटन में डाल दूंगा, वहाँ से आपने एक बार वॉच कर लेना है उसको। ठीक है, आगे है लाहौल स्पीति। चंद्रताल झील होती है लाहौल स्पीति में, सूरजताल, यूनामसा और नीलकंठ और धनकर, ये आपने ध्यान में रखनी है लाहौल स्पीति की लेक्स। चंबा की बात की जाए मणिमहेश, गड़ासुर, खजियार, लामा, महाकाली। ठीक है, शिमला की बात की जाए चंद्रनान को आपने ध्यान में रखना है, तानुजुब्बल गढ़ को ऊपर पूछा जा चुका है, कराली और बरादोनोसर की बात की जाए ये भी आपकी शिमला में है। ये जो आपका नायब तहसीलदार का एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया था, बरादोनसर झील। ठीक है, आगे हिमाचल प्रदेश की गुलेर रियासत के संस्थापक है। गुलेर रियासत के संस्थापक पूछा गया 128 की बात की जाए, राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, हरिचंद। हरिचंद ने 1405 ईस्वी में गुलेर रियासत की स्थापना की। ठीक है, अब बात की जाए इसकी राजधानी हरिपुर में इन्होंने बनाई। ठीक है, दतारपुर की बात की जाए, दतार चंद ने दतारपुर रियासत की स्थापना की। ठीक है, कब, 1550 ईस्वी में। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। आगे है नूरपुर रियासत की राजधानी हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है। नूरपुर की बात की जाए 129 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पठानकोट। ऑप्शन ए सही हो गया। नूरपुर का प्राचीन नाम धमेरी था, ये आपने ध्यान में रखना है। और एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है और पूछे जाने की संभावना भी है। ठीक है, कि पठानकोट से राजधानी नूरपुर किसने की, तो राजा बासदेव ने की। ठीक है, इनका समय था 1580 से लेके 1613 ईस्वी, और एक अकबर के समय इन्होंने राजधानी को बदला। ठीक है, ये अपने ध्यान में रखना है। भरमौर का प्राचीन नाम, भरमौर का प्राचीन नाम की बात की जाए तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, ब्रह्मपुर। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो गया। अब यहाँ से भरमौर से आपने एक क्वेश्चन ध्यान में रखना है, लैंड ऑफ 84 टेम्पल्स की बात की जाए तो भरमौर का को कहा जाता है। ठीक है, बिलासपुर की बात की जाए, ब्यासपुर की बात की जाए, बिलासपुर का प्राचीन नाम, कीरग्राम की बात की जाए, बैजनाथ का प्राचीन नाम, देवरा की बात की जाए तो जुब्बल का प्राचीन नाम। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। हिमाचल प्रदेश के किस स्थान को लोकप्रिय रूप से पीच बाउल ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, राजगढ़, सिरमौर। ठीक है, अब यहाँ से आपने मेनाक पर्वत की बात की जाए, शिवालिक पर्वत को कहा जाता है। मौलाक पर्वत की बात की जाए तो धौलाधार पर्वत को कहा जाता है। सिंधी गांधी की बात की जाए, कृष्णचंद स्वामी को सिंधी गांधी कहा जाता है, पूछा जा चुका है क्वेश्चन। ठीक है, चंबा सेवक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई। चंबा सेवक संघ की बात की जाए तो चंबा सेवक संघ की बात की जाए तो CSS की बात की जाए तो 1936 में इसकी स्थापना हुई। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, 130
2 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से यदि आपकी क्वेश्चन बनता है तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि चंबा पीपल डिफेंस लीग की स्थापना 1932 में हुई और इसका मुख्यालय पूछा जा चुका है एक बार क्वेश्चन एग्जाम में कि चंबा पीपल डिफेंस लीग का जो मुख्यालय है वो लाहौर में स्थित है, ये ध्यान में रखना है आपने। और चंबा स्टेट पीपल डिफेंस फेडरेशन की स्थापना कब हुई? 1947 में हुई, ये भी आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से। आगे है हिम ऊर्जा पनबिजली परियोजना का कार्य किस अभिकरण के अंतर्गत है? तो कार्यकारी एजेंसी पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर बन जाएगा आपका 133 का ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, ऑप्शन ए सही हो गया। आगे है आर्मी ट्रेनिंग कमांड हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? तो इसका 134 का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, शिमला में। ठीक है, ये सभी को पता है। आगे है जांगी मठ हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? जांगी मठ की बात की जाए तो 135 का रिकांगपिओ में स्थित है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। काजा में आपका ताबो मठ है, 996 एडी एडी के आसपास इसका निर्माण हुआ। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। तो दोस्तों ये थे एचपीजीके के क्वेश्चन जो हमने कहा आपके साथ डिस्कस किए। और यदि किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।